हेलो, नमस्कार। मनीष चक्रवाल, कक्षा 11 की सिलेबस में डे 16 में कल हमने थर्ड चैप्टर की बात की थी। थर्ड चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में हमने लिया था गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। कंसेप्ट वाइज और एग्जाम के अकॉर्डिंग दोनों के लिए आज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, दूरी और विस्थापन। नॉर्मल दोनों को कुछ जगह पर किसी भी वर्ड का यूज कर लेते हैं, दूरी का भी यूज कर लेते हैं, विस्थापन का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। दोनों को ही अगर स्केलर में मिले, अदिश राशि की फॉर्म मिले, तो दोनों एक ही चीज है कि दोनों ही किसको, डिस्टेंस को शो करती है, अदिश राशि। लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। अंतर क्या है इसके अंदर कि एक तो ये जो है वो अदिश राशि है और ये जो है सदिश राशि है। सबसे पहली बात तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है। मात्रक दोनों का ही मीटर होता है, दोनों भी मीटर है। तो फिर दोनों को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करने के लिए सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे दोनों की, दूरी और विस्थापन है क्या। फिर इनकी परिभाषा सिस्टमेटिक बात कर लेंगे, भाई परिभाषा लिखने में तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसका यूज जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरूर एक क्वेश्चन इसका हमें एग्जाम में, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सब में रहता है इनका एक क्वेश्चन। दूरी क्या है? कोई भी पार्टिकल, कोई भी व्यक्ति जितना भी पथ तय करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो दूरी कहलाती है। जिस भी रास्ते से वो जाता है उस सारे रास्ते को नाप लो, वो क्या है? दूरी है। विस्थापन क्या है? अगर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सीधे रास्ते से जाए तो वो सीधा रास्ता विस्थापन है। सीधे रास्ते में अपने चलते ही नहीं है, इसलिए सामान्य केस का यूज करते हैं, दूरी का यूज करते हैं, क्योंकि सबको टेढ़ा चलने की आदत रहती है। तो जो टेढ़ा चलना है वो तो डिस्टेंस है और सीधा चलना है वो डिस्प्लेसमेंट है। बस सीधा से इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं कि टेढ़ा चलना डिस्टेंस और सीधा चलना डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, ए से बी तक आपको जाना, पॉइंट ए टू बी अगर हम जाना चाहते हैं तो हम किसी भी पथ से जा सकते हैं। अगर इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं तो भी हम बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से जा रहे हैं तो भी हम बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, और इस तरह से जा रहे हैं तो भी हम बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? सब में दूरी अलग अलग है सब में, और विस्थापन एक ही है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या सीधा पथ, सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता तो एक ही हो सकता है, सीधे रास्ते ज्यादा नहीं होते हैं, सीधा रास्ता एक ही है। हमारे पास सीधे रास्ते के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। टेढ़े रास्ते के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है, भाई किधर से भी चले जाओ तुम्हें। हमें स्कूल से घर जाना है तो कितनी भी गलियों से घूम के जा सकते हैं, वो तो क्या रहेगा, वो तो दूरी रहेगी। विस्थापन क्या रहेगा? अगर बिल्कुल स्ट्रेट हम पाथ यूज कर रहे हैं तो वो विस्थापन होगा। अब इस डायग्राम में देखें, फ्रॉम ए टू बी अगर बात करें तो यहां से ये जो पाथ है सी, डी और ई पाथ कंसिडर कर लें इसे, तो पाथ डी जो है वो क्या शो कर रहा है कि इसकी जो रास्ता है वो सीधा नहीं है, वो इस तरह घुमावदार है। पाथ ई जो है वो भी ये शो कर रहा है, लेकिन पाथ सी जो है वो क्या शो कर रहा है कि ए टू बी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है। अगर आपको कहें कि स्ट्रेट डिस्टेंस से जाना है तो स्ट्रेट डिस्टेंस के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर यूं कहते हैं भाई किसी भी रास्ते से जाओ तो और भी बहुत ऑप्शन है। इधर से भी जा सकते हैं, नया रास्ते बना सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और भी। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या हुआ? मुख्य है। परिभाषा की भी हम बात कर लेंगे। सीधी जो दूरी होती है, सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच का सीधा पथ, सीधा रास्ता, वो विस्थापन होता है। और कुल पथ जो होता है जितना तय किया जाता है, कुल पथ का मतलब विस्थापन भी और दूरी बराबर भी हो सकती है। कि अगर
कोई जा ही सीधा रहा है तो उसके लिए दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है। लेकिन अगर कोई मान लो इस तरह से जा रहा है घूम फिर के, तो उसके लिए दूरी तो ये है, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस मिला देंगे। ये कंसेप्ट हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसके बिना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। और ये पता है तो बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे, बस थोड़ी सी मैथ्स यूज करेंगे उसमें 9th 10th लेवल की। तो फ्रॉम ए टू बी अगर स्ट्रेट पाथ है देन दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर और इसके अलावा कोई भी पाथ है वो सब डिस्टेंस है। अब इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट मीटर है दोनों। इसलिए अगर इनके परिमाण की बात करें तो उसको मीटर में शो कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डायरेक्शन लेते हैं तो विद डायरेक्शन जब लेंगे तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, विदाउट डायरेक्शन जब हम लेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अब जब डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेट पाथ में पता होना चाहिए कि किस तरफ जाना है। यहाँ से कोई डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी, और इसलिए ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। जब इसके मुख्य बातें कर लिया अपने क्या लिखना क्या है इसमें। डिस्टेंस ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। और दो बिंदुओं के बीच सीधा पथ, दूसरा इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, विस्थापन कहलाता है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर। अब कम ज्यादा की बात करें तो देखो मिनिमम क्या है, न्यूनतम दूरी, वही विस्थापन है। इसका मतलब जो विस्थापन है वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम डिस्टेंस है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और जो दूरी है वो कितनी भी हो सकती है, कितना भी पथ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये क्वेश्चन में ये रिलेशन पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होते हैं, तो दूरी ग्रेटर एंड इक्वल हो सकती है विस्थापन की, बराबर भी हो सकती है। अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से जा रहा है ए टू बी तो वो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा, वही दूरी वही विस्थापन। ये तो गई इसके दूरी और विस्थापन की बात, लिखने के लिए हमें इतना सफिशिएंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसकी बात करते हैं अपने कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन के लिए एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ ये बात कि आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि न्यूनतम जो दूरी है स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन अगर ले रहे हैं कहां से कहां तक, जहां से हमने जाना शुरू किया है उस पॉइंट को पकड़ लो और जहां गए हैं उस पॉइंट को पकड़ लो और उनके बीच में स्केल से सीधी लाइन लगा दो और फिर अपने आप न्यूमेरिकल बता देगा कि इसको सोल्व कैसे करना है, कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मैथ सारी सिंपल हम यूज करेंगे 8th 9th 10th की, वही फॉर्मूले जो हमने आज तक पढ़े हैं वही यूज करेंगे, या मैक्सिमम टाइम में देखते ही पता चल जाएगा। तो वो तो क्या हो जाएगा विस्थापन स्ट्रेट बार। और दूरी जैसे आप कहते हैं कि ए से चला फिर बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर सर्कुलर पाथ पे गया और फिर स्ट्रेट लाइन पे गया, तो आप सारे जोड़ते जाओ, जहां से चला और जहां पहुंचा सबको जोड़ दो, वो क्या हो जाएगी दूरी। तो न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान रखना है कि पूरा रास्ता माप लो, वो तो दूरी है, और जहां से चला और जहां पहुंचा है उसके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, वो स्ट्रेट लाइन पर मेजरमेंट कर लो, वो विस्थापन है बस। अब नेक्स्ट इसके अंदर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं कुछ, जैसे आपको डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको, जैसे बोल के लैंग्वेज से बता दूंगा, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डायग्राम को देखते हुए। जैसे अगर आपको ये कह दें कि कोई कण
पॉइंट ओ से, दैट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी दे देना, और ओ से ए तक जाता है, ए से इस एरो के रास्ते और इसके सामने बिल्कुल सेंटर के सामने यानी इसके व्यास के अकॉर्डिंग बी तक आ जाता है। इसकी जो रेडियस है वो आर है, आपको आर की वैल्यू भी दी जा सकती है। अब आपको इसमें बताना है दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन क्या है, ओ से पार्टिकल कहां तक चला, ए तक, फिर ए से कहां तक चला, बी तक। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई साइकिल किसी वृत्ताकार पार्क के केंद्र से चलकर उसके परिधि तक बिंदु ए तक जाती है और इस रास्ते से होते हुए बी तक पहुंचती है। दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। अब सबसे पहले तो दूरी की बात करें, इसके अंदर एक क्वेश्चन पकड़ में आ जाए तो सारे आ जाएंगे। दूरी की बात करें, दूरी में क्या है कि हमें क्या करना है, टोटल रास्ता मापना है इसका। तो यहां से पहले ओ से ए तक गया, प्लस फिर ए से बी तक गया। ओ से ए सीधी लाइन है, रेडियस इसकी क्या है, आर, प्लस ए बी क्या है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, परिधि का आधा है। तो परिधि कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर, देन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इज डिवाइडेड बाय 2, देन आर प्लस पाई आर। इसको आप यहां तक छोड़ सकते हो, बस कंप्लीट। वैसे दिखाई दे रहा है आर को 1 आ रहा है, तो आप सॉल्यूशन इसका ज्यादा भी कर सकते हैं, पाई प्लस 1, या इसको और सोल्व कर लें, वो उसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, किसी भी फॉर्म तक आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो r इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 प्लस 1, एलसीएम ले लें 7, 22 प्लस 7 29, r इंटू 29/7 मल्टीप्लाई कर दो इसको। या दूसरा तरीका यहां से देख लें, r मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 1 कितना हो गया, 4.14 मल्टीप्लाई बाय आर। वरना इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बुक्स में भी आपको यहाँ तक इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस फॉर्म में आप अगर मान लो आपको आर की वैल्यू दे दी भाई 10 सेंटीमीटर 10 मीटर या कुछ भी दे दिया, तो आर की वैल्यू भी रख दो, तब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। हमें ये देखना है कि कोई भी तो पार्टिकल है वो कहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ पर पहुंचा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं उन्हें। यही क्वेश्चन है सेम, लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई कि कण ओ से चल रहा है और ओ से सर्कुलर पाथ पे होते हुए और वापस ए तक आता है, और या बी से वापस सेंटर तक आ जाता है इस रास्ते से। ओ से चला, एरो बता रहा है हमें किधर से जा रहा है, ए, फिर सर्कुलर पाथ पे, फिर बी पे, और बी से फिर सर्कुलर पाथ इससे पे, इसके अकॉर्डिंग टू रेडियस, और फिर ओ पे आ जाता है अंत में। अब दूरी और विस्थापन बताओ। तो कहां से कहां तक चला, लिख लेते हमने, ओ से ए चला, फिर प्लस ए से बी, प्लस बी से ओ। अब अपने को दो बातें बतानी इसमें, दूरी और विस्थापन। दूरी के लिए हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल पथ जो है, टोटल रास्ता जोड़ना है। तो अपने पास दूरी निकालने के लिए ओ से ए, इसकी रेडियस भी आर एज्यूम कर लेते हैं हमें, ओ से ए प्लस ए टू बी प्लस बी टू ओ, जोड़ दें सभी को। ये कितनी डिस्टेंस रेडियस आर, ये अभी ऊपर बात ही कर ली थी, क्या है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, एंड प्लस इट इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल v2o, that is r, then cancel out by 2, r plus r is equal to 2r plus pi r. Now r is common, 2 plus pi. आप इसे यहां तक छोड़ सकते हैं। हो गया सो। इस तरह से कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, आप इसे समझ ले अच्छी तरह से। लिखने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, अगर बाद में इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आपकी बुक में दे रखा है इस तरह का क्वेश्चन कि 3 लड़कियां हैं जो स्केटिंग कर रही है किसी
आइस ग्राउंड में, बर्फ के मैदान में स्केटिंग कर रही है। ए से चल के, ये इसका सेंटर है, ए से चलकर बी तक पहुंचना है उनको, बी तक पहुंचना है। तो एक तो इस तरह से आती है इस रास्ते में, एक इस तरह से आती है इस रास्ते से, एक इस तरह से आती है इस रास्ते से, ए टू बी। ये सी है, ये डी है, ये ई है, यानी नाम है लड़के होंगे सी, डी और ई। सी जो है वो इस ए टू बी इस पथ पे आती है, ये डी पथ से आती है और एक ई पथ से आती है। तो क्वेश्चन क्या है, इसकी जो रेडियस है वो 200 मीटर है, 200 मीटर रेडियस है। तो इसमें ये पूछा है कि किस लड़की के लिए दूरी और विस्थापन समान होंगे और इन सब का इनका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहली बात तो विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन इसकी रेडियस दे रखी है, तो ये क्या है फ्रॉम सेंटर जा रहा पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ रेडियस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 400 मीटर। इसका मतलब विस्थापन तो कितना है 400 है। इसके लिए भी सी के लिए भी देखेंगे तो भी क्या आएगा, ए से चला बी तक, तो इसको तो स्ट्रेट लाइन मिलानी है, वही आएगी। और ए टू बी जाना है ई के लिए तो भी वही आएगी, और डी के लिए भी वही रहेगी। तो विस्थापन सबका सेम रहेगा। दूरी इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। क्यों नहीं पूछी गई है, क्योंकि इधर हमें पता ही नहीं है भाई क्या है ये, किस तरह से जा रहा है। दूरी ज्ञात करने के लिए कोई एग्जैक्ट पैरामीटर हमारे पास होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से एक दूसरी बात ये पूछिए, किसके लिए दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। ठीक है, किसके लिए दूरी व विस्थापन बराबर होंगे। तो किसके लिए होंगे, किसके लिए, डी के लिए। बुक में इनको एबीसी लिखा हुआ है, आप बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लें। बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में। क्वेश्चन यही है कि कोई 3 लड़कियां जो स्केटिंग कर रही है, वो ए से बी तक पहुंचना है। एक सी के रास्ते जाती है, बी के रास्ते जाती है, ई के रास्ते जाती है। इसकी त्रिज्या 200 मीटर है। तो हमें बताना है कि सबके लिए विस्थापन कितना होगा, और ये बताना है किसके लिए दूरी और विस्थापन समान होंगे। तो किसके लिए समान होंगे, डी के लिए समान होंगे। जितनी दूरी है उतना इसके लिए विस्थापन, क्योंकि ये स्ट्रेट बात से आ रही है, इसके लिए ये दूरी और ये विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये कोई सर्कुलर पाथ है, फिर उसी की बात करते हैं। ज्यादातर इसी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी जो पाथ होंगे वो तो सिंपल होंगे, हम बता सकते हैं इसी में। ये पॉइंट ए है, यहां से कोई पार्टिकल यहां से सेंटर से चलना प्रारंभ करता है, ओ से, और ओ से ए तक जाता है, फिर ए से बी तक जाता है, यहां तक जाता है। ये भी रेडियस है इसकी। अब आपको ये भी दिया जा सकता है इसको 2-3 तरीके से, इसी क्वेश्चन को, कि कोई पार्टिकल है वो ए से चलकर बी तक जाता है, बस इतना। कहां से चलता है, ए से चलकर बी तक जाता है। तो हमें बताना है इसमें कि दूरी और विस्थापन क्या होंगे। ये इसका सेंटर है, सेंटर्स का कोई रोल नहीं, सेंटर से नहीं जाता पार्टिकल। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए से बी तक पहुंचता है पार्टिकल। अब हमें बताना है दूरी और विस्थापन। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताएं। तो डिस्टेंस तो क्या है, जैसा पथ जैसा रास्ता तय कर रहा है वो पूरा मेजरमेंट करना है हमें। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। जैसा मैंने बताया था कि क्या करना है, जहां से कण चल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, कुछ भी दे रखा है हमें, उस पॉइंट से जहां पहुंचे है उसके बीच में स्केल रख के सीधा मिला दो। जब सीधा मिला दोगे अपने आप पता चल जाए कैसे सोल्व करना है। जैसे इसकी दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी तो ये है, किस पर है, ये इसकी सरकमफेरेंस पर है। और कितना पार्ट है ये, इसको देखें तो इस सर्कल के कितने पार्ट कर दें, ऐसे 4 पार्ट हो सकते हैं।
4 पार्ट में से एक पार्ट ये है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी परिधि का 4th पार्ट, तो कितना होती है परिधि 2πr और डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया πr/2। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो आप इसे। इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा 2 और यहाँ रख देंगे 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। दूसरा आप सीधा इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू रख दें 22/7 या आर की वैल्यू रख दें पाई इंटू 7/2, तो क्या आ गया 3.55। तो क्वेश्चन का कोई आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वे में यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आर की वैल्यू दी गई है तो उसको यूज कर ले, आर की वैल्यू पुट कर लें। ये तो गई किसकी बात, दूरी की बात। अब लेते हैं इसमें विस्थापन। अब विस्थापन के लिए क्या करें, ए टू बी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो, ए टू बी स्ट्रेट लाइन जोड़ दो, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। जैसे आप स्ट्रेट लाइन लेंगे तो आपको पता है अब क्या सोल्व करना है, ए टू बी, ए बी डिस्टेंस सोल्व करनी है, डिस्प्लेसमेंट सोल्व करना है। तो क्या कैसे सोल्व होगा, ये दिखाई दे रहा है ओ ए और ये भी दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ राइट ट्रायंगल बन गया, ये राइट ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने की भुजा हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है और ये परपेंडिकुलर और बेस है, आधार और लंब। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम इसमें। ये 7 है तो ये भी तो रेडियस इधर आके मिल रही है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ए टू बी निकालना है। तो हम क्या करें, कर्ण स्क्वायर, सिंपल सी अपने पास थ्योरी है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जोड़ दें इसे, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 49 क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 49। अब इसका अंडर रूट निकालना है हमें, कर्ण इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा 2 इंटू 49। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें वापस अंडर रूट करना है, तो इजी हो जाएगा। वापस क्या करेंगे, इसका 49 को 7 बाहर निकाल दें, अंडर रूट 2 अंडर रूट ऐसे के साथ, ये इसका आ गया आंसर। दूसरा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, 10th में आती है ये बातें डिटेल से कि कोई भी राइट ट्रायंगल है, अगर उसके आधार और लंब समान है तो उसका कर्ण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, भुजा अंडर रूट 2। ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण अगर हमें निकालना हो, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, भुजा अंडर रूट 2। तो ये ध्यान रख लें। डायरेक्ट मैं आंसर बताना हो तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितने है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 7 अंडर रूट 2। हमने इससे सोल्व कर लिया, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व कर लिया, तो भी वही आएगी, तो रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट तो वही रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, किसी भी वे में क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है, ज्यादा रट्टे नहीं मारना है उसके, केवल इतना ध्यान रखना है भी दूरी विस्थापन क्या है। अगर कोई सीधा जाता है, सीधे रास्ते पर जाता है, सीधे पथ है उसका, तो वो विस्थापन है, बाकी कोई भी पथ हो वो दूरी कहलाता है। तो दूरी और विस्थापन में रिलेशन क्या है, दूरी और विस्थापन में रिलेशन है, दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है। और तीसरी जो बात है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स की, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, दूरी जब याद करनी है तो ये देखना है कि कण कहाँ से चला है और किस किस रास्ते से गया, उन सभी रास्तों की जो डिस्टेंस है वो जोड़ते रहो, और जहाँ पहुंचा है वहां तक की जोड़ दे, तो वैल्यू जो आएगी वो दूरी आएगी। विस्थापन के लिए जहां से चला और जहां पहुंचा उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ले लें और उसके वैल्यू निकाल लें, या तो वो डायरेक्ट हमें सिंपल वे में दिख जाएगी, हो सकता है कोई फॉर्मूला लगे जैसे यहाँ लग रहा है, इस तरह की कंडीशंस भी आ सकती हैं, तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। मैथ्स उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी नहीं लगती, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन इसके आता है, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से समझ लें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करें।